नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। सीएम ने गौरक्षा बाबा की विशेष पूजा अर्चना की है। दोपहर 12 बजे सहभोज शुरू होगा। करीब 5000 लोग सहभोज में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दूसरा दिन दौरे का। जनता दरबार में लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12 बजे सहभोज शुरू होगा और इसमें कई लोग शामिल होंगे। करीब 5000 लोग सहभोज में शामिल होंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता लाइव जुड़ेंगे। सुभाष, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, दूसरे दिन का दौरा है। तमाम तरीके की तैयारियां भी कर ली गई। क्या कुछ कार्यक्रम तय किया गया? जी बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो भूमिका में नजर आएंगे गुरु पूर्णिमा के अवसर पे, सुबह वो सबसे पहले उन्होंने अपने जो है गुरु जो ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की जो है उन्होंने समाधि पर मत्था टेका और उनका पूजा अर्चना किया। साथ ही बता दें कि जो उनके गुरु के गुरु थे महंत ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ, उनकी भी उन्होंने समाधि पे मत्था टेका और उस समय वो शिष्य की भूमिका में थे। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 10 या 15 मिनट बाद वो स्मृति भवन, गोरखनाथ स्मृति भवन में अभी पहुंचेंगे, जहाँ पे भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। और इसी बीच वो हजारों लोगों को यहाँ पे जो है आशीर्वाद देंगे। गुरु पूर्णिमा के रूप में उनको जो है, जो उनके शिष्य होंगे उनको आशीर्वाद देंगे, तिलक लगाएंगे और साथ ही जो है उनको प्रसाद वितरण करेंगे। यह कार्यक्रम जो है, आपको बता दें कि नाथ प्रथा की जो है विश्व में गोरखपुर जो गोरखनाथ मंदिर है सबसे बड़ा विश्व का यह केंद्र है। गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पे जो है गुरु की जो है यहाँ पे बाकायदे जो है यहाँ पे शिष्यों की जो है शिष्यों के द्वारा जो है गुरु की जो है पूजा अर्चना की जाती है और गुरु उनको आशीर्वाद देते हैं। इस परंपरा के तहत थोड़ी ही देर में गुरु योगी आदित्यनाथ जो सीएम है इस समय गोरखपीठाधीश्वर के रूप में स्मृति भवन में अभी थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे हजारों लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। जी ऋषभ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारियों के लिए। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा दूसरे दिन का है। तो करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों के तबादलों में गड़बड़ी पर मचे बवाल के बीच में सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। मामले में सीएम योगी ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा से रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी और संजय भूर रेड्डी को रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। आपको बता दें कि बीते दिनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को लेटर लिखकर तबादलों पर सवाल उठाए थे। इसके जवाब में अमित मोहन ने कहा था कि सब कुछ नियमानुसार ही हुआ है। उधर तबादलों में गड़बड़ी पर डॉक्टर और कर्मचारी लामबंद हो गए। उनका कहना है कि तबादलों में हुई गड़बड़ियां ठीक नहीं रही। इस मसले पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को पत्र लिखकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर निदेशक प्रशासन पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। गड़बड़ी को लेकर पैरामेडिकल कर्मचारियों ने 14 जुलाई को प्रदर्शन करने की घोषणा भी की है। वहीं यूपी में सीएम योगी का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के अभियान को लेकर सरकारी कर्मी पलीता लगा रहे हैं। पशुपालन विभाग के अफसरों ने उपकरणों की खरीदी में करीब 50 करोड़ का घोटाला किया। मामला सामने आने के बाद पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने एक्शन लेते हुए 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। पशुपालन मंत्री ने जांच की जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे को सौंपी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर ने जो उपकरण 50,000 रुपए में खरीदा है, उसी को उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग ने 1.25 लाख रुपए में खरीदा। पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की सामग्री खरीदी में करोड़ों की हेराफेरी के मामले में खलबली मच गई। माना जा रहा है कि इस घोटाले के खुलासे के बाद कई अधिकारी नापे जाएंगे। और अगली बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद पर आज भी सुनवाई होगी।
तो वहीं वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई है। आज कोर्ट में हिंदू पक्ष रखेगा अपनी दलील। कल कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी। मुकदमा सुनवाई योग्य होने को लेकर दलीलें होंगी। आपको बता दें कि लंबे वक्त से ज्ञानवापी मसला कोर्ट पर अटका हुआ है और सबकी निगाहें ज्ञानवापी मसले पर है। गर्मियों की छुट्टी के कारण यह मसला कुछ समय के लिए रुक गया था और अब यह मसला वापस से सुर्खियों में बना हुआ है। वाराणसी के जिला कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। आज हिंदू पक्ष अपनी दलील रखेगा। आपको बता दें कल मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखी थी और आज हिंदू पक्ष अपने दलीलें रखने जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए वाराणसी से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। धर्मेंद्र, आज ज्ञानवापी मसले पर सुनवाई होने वाली है। हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखने वाला है। लंबे वक्त से गर्मियों की छुट्टी के कारण यह मसला अटका हुआ था, लेकिन अब वापस यह मसला सुर्खियां बटोर रहा है। 1991 वर्षीय व्यक्ति की लगातार मुस्लिम बात कर रहा था कि एडमिट करेगा या नहीं, मेंटेनेबल है या नहीं, मेंटेनेबिलिटी उसकी बन रही है या नहीं। 711 एक्ट की जो 51 पेज की पैरा की मुस्लिम पक्ष ने 4 तारीख में जो है पूरा कर लिया है। अब जो है हिंदू पक्ष का आज से तय किया गया निर्धारित लगभग 2 बजे से जिला जज अजय कुमार विशेष की अदालत में सुनवाई होगी और हिंदू पक्ष उस पर अपनी बात को रखेगा कि एडमिट पोषणीयता के आधार पर इसकी सुनवाई आगे निरंतर चल सकती है या नहीं चल सकती है। कल जिस तरीके से मुस्लिम और हिंदू पक्ष की तीखी बहस लगभग 1-1.5 घंटे चली, उसके बाद जिला जज को भी हस्तक्षेप करना पड़ा कि दोनों पक्ष जो है शांति व्यवस्था कायम रखते हुए अपनी बातों को रखें। कहीं न कहीं काफी एक्टिव मूड में मुस्लिम पक्ष ने कल की जो जीरा रही बहस रही उसको पूरी तरह से रखा और हिंदू पक्ष लगातार उसमें बीच बीच में एडमिट करता रहा और बातों को अपने रखता रहा कि नहीं, पोषणीयता का जो आधार है, पोषणीयता 1991 वर्षीय व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इसे ये मेंटेनेबल है कि नहीं है, ये खारिज कर देना चाहिए, उसको लगातार एडमिट करता रहा और कहीं ना कहीं उस चीजों की जो बात है आज पूरी करेगा हिंदू पक्ष। हिंदू पक्ष को पूरा मौका आज दिया गया है क्योंकि हिंदू पक्ष को अपनी बात रखनी है। इसके बाद ये तय हो पाएगा कि ज्ञानवापी मुद्दे पे पोषणीयता के आधार पर मुकदमा की जो कार्रवाई है, जो 85 दिन की सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन डीवाई चंद्रचूड़ ने दिया है, उस पे आगे पूर्ण सुनवाई करके जो निर्णय लेना है वो जिला न्यायालय लेगी। कहीं न कहीं ये आज की जो बहस है हिंदू पक्ष की जो दलील होगी काफी अहम मानी जा रही है। इस दलील के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि पोषणीयता के आधार पे मुकदमा आगे बढ़ेगा या फिर यहीं पे खारिज हो जाएगा। मुद्दा यह है कि 2 बजे के सुनवाई के बाद 4:30 बजे जब जिला जज कोर्ट से बाहर आएंगे तब यह स्पष्ट हो पाएगा कि क्या पोषणीयता के आधार पर मुकदमे का मेंटेनेबिलिटी बना है या नहीं बना है या इसकी कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये जिला जज तय करेंगे। ऋषभ, अच्छा सुभाष, इसके अलावा यह भी माना जा सकता है कि जो सुनवाई है वो लंबे वक्त तक चल सकती है। इसके अलावा प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल ही बकरीद निकली है, आने वाले समय में कांवड़ यात्रा भी होगी, रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है, तो जो त्योहारों का सिलसिला वो लगातार चलेगा। धर्मेंद्र, तो सुरक्षा की दृष्टि से शासन प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए ऋषभ, पूरी तरह से अगर बात की जाए ज्ञानवापी परिक्षेत्र की तो वहां छावनी में किले की तरफ पूरा तब्दील किले को कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। कई खुफिया एजेंसी लगा दी गई हैं ताकि जो ये सुनवाई है और कांवड़ यात्रा है इसको लेके कहीं से किसी प्रकार की कोई र्यूमर न हो सके। उसके साथ साथ वाराणसी पुलिस प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो, वो पूरी तरह से मुस्तैद है। सोशल साइडों पे निगाह रखा है ताकि किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक तो सुरक्षा की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। सोशल साइट्स पर भी निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो करेंगे अगली खबर का। नए संसद भवन के निर्माण के वक्त से ही लगातार विरोध कर रहे विपक्षी दलों ने अब भवन के ऊपर स्थापित अशोक स्तंभ के मूल स्वरूप से अलग होने का आरोप लगाया है। विपक्षी दल लगातार अशोक स्तंभ के शांत सौम्य शेरों की जगह गुस्सैल शेर प्रदर्शित करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी मामले को लेकर अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा कि श्री राम चरितमानस में एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यही हाल कांग्रेस समेत भाजपा और मोदी विरोधी विपक्ष का है। उन्हें शेर में सिंह और सिंह में शेर दिखाई दे रहा है।
तो ये ट्वीट आपको बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य का। विपक्ष के हमलावर सवालों का जवाब देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। रामचरितमानस की एक चौपाई का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यही हाल कांग्रेस समेत भाजपा और मोदी विरोधी विपक्ष का है। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया। और एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। इलाहाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई। सोमवार को पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में दलील रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी थी। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी है आशीष। प्रदर्शन के दौरान किसानों पर थार चढ़ाने का आरोप है। हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई थी। 8 लोगों के अलावा एक पत्रकार भी था। कुल 9 लोगों की जान गई थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई लाइव जुड़े हुए हैं। तौकीर, आशीष को लेकर अब एक बार फिर से सुर्खियों में है आशीष। एक बड़ा मामला हुआ था लखीमपुर खीरी में, 9 लोगों की जान गई थी। 8 लोग थे और जिनमें से एक पत्रकार भी था। कुल 9 लोगों की जान गई थी। क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है? देखिए, थोड़ा सा इस मामले को समझना होगा। ये 3 अक्टूबर 2021 की घटना है, जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे और उस वक्त जो आशीष मिश्रा है, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे, इन्होंने गाड़ी चलाने का इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने थार गाड़ी से किसानों को रौंद डाला था। 8 किसान की मौत हुई थी। एसआईटी का गठन हुआ था और 6 दिन बाद यानी कि 9 अक्टूबर को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। आशीष मिश्रा करीब 128 दिन जेल में रहा। फिर इसके बाद इनकी हाईकोर्ट में इनकी बेल मिल गई और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उस बेल को खारिज कर दिया और वापस आशीष मिश्रा को जेल जाना पड़ा। करीब 62 दिन बाहर रहा आशीष मिश्रा, उसके बाद वापस जेल पहुंचा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा था। उसके बाद हाईकोर्ट से दोबारा इस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था। हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है, कई तारीखें आगे बढ़ चुकी हैं और आज अहम दिन है क्योंकि आशीष मिश्रा की बेल पहले खारिज हो चुकी है। और एक बात और खास है कि जो जज पहले जिन्होंने बेल दी थी, उन्होंने भी अपने आप को इस केस से अलग कर लिया था। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा महत्वपूर्ण दिन जरूर है, क्योंकि किसानों ने आरोप लगाया था कि जो सरकार की तरफ से मदद मिल रही है, यही वजह है कि उसमें उसको बेल मिली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद वापस से सुनवाई हो रही है। आशीष मिश्रा क्योंकि एसआईटी ने इनको मुख्य आरोपी बनाया था, इसी वजह से इनकी तो बेल हो गई थी। लेकिन जो बाकी इनके सहयोगी थे, जिसमें कई और नाम थे, जो अंकित दास एक थे ड्राइवर जिसकी मौत हुई थी, और इसके अलावा 3-4 और आरोपी बनाए गए थे, लेकिन उनकी भी बेल नहीं हो पाई है। वो लगातार जेल में ही है। लेकिन आशीष मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री के बेटे थे और मुख्य आरोपी होने के बावजूद इनकी बेल हो गई थी। तो फिलहाल आज की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आज आशीष मिश्रा को बेल मिलती है तो कहीं ना कहीं जो सहयोगी हैं, जिनके जो और इसमें आरोपी बनाए गए हैं, उनको भी इसी बेसिस पे बेल मिलने की सुविधा मिल जाएगी। क्योंकि अगर मुख्य आरोपी को बेल मिल जाती है तो कहीं ना कहीं उसी को बेस बनाकर वकील अपने जो क्लाइंट होंगे उनकी भी बेल के लिए अप्लाई करेंगे। बिल्कुल तौकीर, तो आज की सुनवाई आशीष के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अगर उन्हें बेल मिल गई तो एक राहत की खबर आशीष के लिए हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारियों के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। आज चंपावत दौरे पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 12 बजे चंपावत के लिए रवाना होंगे सीएम। इसके साथ ही चंपावत में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे पुष्कर सिंह धामी। जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक भी ले सकते हैं। चंपावत में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से बड़ी खबर। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। नवीन, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत में दौरा है, बैठक भी ले सकते हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत भी कर सकते हैं। क्या कुछ कार्यक्रम तय किया गया पुष्कर सिंह धामी का?
जी ऋषभ, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज चंपावत दौरा है। वह चंपावत जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो पार्टी जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। लगातार मुख्यमंत्री प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, तो आज उनका जो दौरा लगा हुआ है वो चंपावत का लगा हुआ है। काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, क्योंकि जो विकास के कार्य हैं उसको किस तरीके से गति दी गई है, इस पर वो इसको देखेंगे। और इसके साथ ही आगे जो जिले का विकास किस तरीके से हो, इसके बारे में भी चर्चाएं हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 12 बजे के करीब में चंपावत के लिए रवाना होंगे और वह रात विश्राम भी चंपावत नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे, जहां पर पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा है और कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक भी कर सकते हैं। बैठक करेंगे पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा चंपावत में रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और एक और बड़ी खबर देहरादून से, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देहरादून से बड़ी खबर, अगले 2 दिन के लिए पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, बागेश्वर में बारिश के आसार हैं। 14 जुलाई को बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, उत्तराखंड में बारिश के कारण कई बार त्रासदी भी देखी गई। भूस्खलन की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती, बाढ़ की स्थिति बन जाती है। जमीन खिसकने से लोगों का काफी नुकसान भी होता है, जान माल पर खतरा भी होता है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। शुरुआत में हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ पर जाम लगने की संभावना है। तो शुरुआत में हमने देखा कि कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर है रोड कम चौड़ी है और गाड़ियाँ खड़ी हो जा रही हैं, तो वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको नो पार्किंग जोन बना दिया जाए। ये प्राइमरी सर्वे है। इसके बाद हम अभी एसडीएम साहब के साथ और पीडब्ल्यूडी नगर पालिका इनके साथ मीटिंग या कल या परसों में मीटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड भी लग जाएंगे नो पार्किंग जोन के। एक समस्या तो ये है। दूसरा, ऊपर रोड के किनारे से काफ़ी मलबा आया हुआ है कई जगह पर, तो उसके मलबा आने से जो गाड़ी हैं वो थोड़ा सा नीचे को लग जा रही है, उससे भी थोड़ा सा समस्या बन रही है। दूसरा ये है। तीसरा, जैसे भी हमारे और उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेताओं के एक गुट ने 2 दिनों में हलचल मचाई है। इससे पहले हुई हरक सिंह रावत की प्रीतम सिंह से मुलाकात और हरक सिंह रावत की पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह और भुवन कापड़ी समेत आधा दर्जन कांग्रेसी नेताओं का दल मंगलवार को हरिद्वार के जयराम आश्रम पहुंचा। जयराम आश्रम पहुंचकर कांग्रेस नेताओं ने वरिष्ठ संत ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी से मुलाकात की। हालांकि मीडिया से बात करते हुए सभी नेताओं ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि हरक सिंह रावत से मुलाकात के पीछे कोई राजनीति नहीं है, वो घर की दहलीज लांघकर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वहीं हरक सिंह रावत ने भी पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर बोलते हुए कहा कि कोश्यारी जी से उनके पुराने व्यक्तिगत संबंध हैं। कल उनकी कोश्यारी जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई थी, इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।